बुरानो। सोनी ने साल 2023 के सितंबर में अपना सिनेमा कैमरा लाइनअप में एक नया इजाफा किया और उसका नाम बुरानो रखा। बुरानो वीनस का एक जजीरा है जो कि अपने खूबसूरती, पिक्टोग्राफी और रंगों के लिए बड़ा मशहूर है। दुनिया में जो सिने फैन हैं वो वहाँ पे शूटिंग के बड़े शौकीन हैं और उसको बड़ा पसंद करते हैं, तो शायद उसी हवाले से इस कैमरे को बुरानो कहा गया है। बुरानो एक बिल्कुल नई ब्रीड का सिनेमा कैमरा समझा जा रहा है। उसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ जो की फीचर्स हैं मुख्तलिफ कैमरों के सिनेमा लाइन में, उनको सोनी ने एक कैमरे में इकट्ठा करने की कोशिश की है। मिसाल के तौर पे इनमें से हम 4 फीचर्स का जिक्र करेंगे इस वीडियो में। उन 4 में एक है PL माउंट, पॉजिटिव लॉक माउंट जिसे बोलते हैं। दूसरा है IBIS, इनबिल्ट इमेज स्टेबलाइजेशन। तीसरा है ND, न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर्स। और चौथा है इसमें CFE टाइप B मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल। ये 4 की फीचर्स जो हैं अगर एक कैमरे में यकजा कर दिए जाएं तो वो सिनेमा लाइन कैमरा में शायद एक नई ब्रीड को आगाज कर सकता है और जो हाई एंड सिनेमाटोग्राफी है उसमें एक खास मकाम हासिल कर सकता है। सोनी ने इन तमाम 4 खुसूसियात को, 4 फीचर्स को अपने बुरानो मॉडल में यकजा करके एक नई मार्केट पैदा करने की कोशिश की है और उसको कैपिटलाइज करना चाह रहा है। ये कैमरा यूनिवर्सली मार्केट होगा गालबन अगले साल 2024 के मार्च या अप्रैल में, और इसकी प्राइस $25,000 इस वक्त के हिसाब से रखी गई है, सुना ये जा रहा है। बाकी जिस वक्त इसकी प्रॉपर सेल लॉन्च होगी उस वक्त पता लगेगा असल प्राइस क्या। लेकिन इस प्राइस के लिए जो मिडल बजट, हाई बजट और लो बजट तीनों टाइप की मूवी सिनेमाटोग्राफी और फिल्मिंग के लिए ये एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन बनने जा रहा है आने वाले वक्तों में। तो आइए पहले जिक्र करते हैं कि ये PL माउंट क्या होता है या माउंट इटसेल्फ क्या होता है और ये इतना ज़रूरी फीचर क्यों है और इसको क्यों इतनी अहमियत दी जाती है। देखिए, माउंट जो है वो कैमरा और लेंस इसके दरमियान जो कनेक्शन बनता है उसको माउंट कहते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के हैं। मिसाल के तौर पे PL माउंट जो कि पॉजिटिव लॉक माउंट है। इसी तरह से एक EF माउंट होता है जो कि इलेक्ट्रो फोकस जिसको बोला जाता है, और तीसरा है E माउंट जो कि इलेक्ट्रो, आपके उसका कोई भी आप एब्रीविएशन ले सकते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल आप समझ लें उसे। अब ये 3 किस्म के माउंट्स में इनमें फ़र्क ये है, जो PL माउंट है वो टोटली मैनुअली ऑपरेटेड लेंसेज होते हैं। पूरी की पूरी गन के तमाम ऑपरेशन जो है वो मैनुअली ऑपरेटेड होते हैं। इसको सिर्फ इस तरह से समझने की कोशिश करें कि एक आर्टिस्टिक माइंड जो कि कोई एक पोर्ट्रेट बना रहा है या तस्वीर बना रहा है, जो अपने हाथ से ब्रश, कलर, पेंट लेके अपनी फीलिंग, अपने तमाम मामलात, अपनी जो एक उसका एक सेंस है सीन को पोर्ट्रे करने की, वो उसमें यूज़ करता है। और एक है डिजिटली क्रिएटेड पोर्ट्रेट होगा या तस्वीर होगी जो कि अब डिजिटली कंप्यूटर पे बनाते हैं। इन दोनों में फ़र्क होता है, कीमत में भी, वैल्यू में भी, देखने में भी तमाम। इसलिए PL माउंट को एक प्राइम समझा जाता है इस तमाम मामलात में। अब PL माउंट को सोनी ने अब तक इस्तेमाल नहीं किया था। वेनस 2 में उन्होंने पार्शली इसको इस्तेमाल किया है अपने E माउंट के साथ, लेकिन बुरानो में पहली मर्तबा एज ए सोलो फीचर इसको वो इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। इमेज स्टेबलाइजेशन या IS जिसे बोलेंगे, ये इसका मकसद होता है जो कि कैमरा की अनइंटेंडेड मूवमेंट, शेकिंग या जो वाइब्रेशंस है उनके इम्पैक्ट को मिनिमाइज करना अपने फाइनल रिजल्ट्स के ऊपर। इसको 2 तरह से अचीव किया जाता है। एक तो हम कहते हैं कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, OIS इसको बोला जाता है, जो कि गन के अंदर ही कोई गायरोस्कोपिक अरेंजमेंट्स इस किस्म के किए जाते हैं कि जो लेंसेज की और बॉडी की आपस में जो रिलेटिव मूवमेंट है उसको मिनिमाइज किया जाए। तो ये एक इंटेंडेड मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम आप समझ सकते हैं जो कि सिस्टम के अंदर ही इनबिल्ट होता है, लेकिन बॉडी के अंदर नहीं होता कैमरे की। ये
कैमरे की बॉडी से बाहर, लेंस की गन में होगा या बाहर कोई और अरेंजमेंट हमने सपोर्ट सिस्टम ऐसा लगाया होगा उसमें होगा, ठीक है। जो कि इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन है, वो बॉडी के अंदर आपने उसको इस तरह अरेंज किया होता है। अमूमन इंटरचेंजेबल लेंसेज या आपके जो मिररलेस कैमराज हैं उनमें यह सिस्टम लगाया जाता है। सोनी अब तक बड़ी कामयाबी के साथ अपने मुख्तलिफ मॉडल्स में इसको इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन पीएल माउंट के साथ आईबीआईएस को इस्तेमाल करना ये कैमरा की हिस्ट्री में, खास करके सिनेकैम की हिस्ट्री में पहली दफा होने जा रहा है। सोनी ने ये चैलेंज लिया और बुरानो में इसको करके दिखाया। तो अगली बात करेंगे हम एनडी फिल्टर्स की, न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर्स। ये अमूमन जो कैमराज में इस्तेमाल होते हैं, इनका मकसद है एक्सपोजर को कंट्रोल करना या डेप्थ ऑफ फील्ड को कंट्रोल करना या मोशन ब्लर को कंट्रोल करना, जो कि इनफैक्ट वीडियो क्वालिटी को बुरी तरह से हार्म करते हैं अगर उनको प्रॉपरली इस्तेमाल ना किया जाए। तो ये भी लेंसेज होते हैं जो कि मेन लेंस गन के सामने किसी ना किसी तरह से मैनुअली यूज़ करते हैं। अमूमन जो रेड है वो यूज़ करता है मैट बॉक्सेस इनको अरेंज करने के लिए। आरी का भी अपना एक अरेंजमेंट है, मुख्तलिफ कैमरे कंपनीज जो है उनका अपना अपना अलग अलग अरेंजमेंट होता है। इनकी स्ट्रेंथ जो है वो स्टॉप्स में मैयर की जाती है। मिसाल के तौर पे स्टॉप 1 जो है वो उसकी क्वालिटी कम होगी एक्सपोजर कंट्रोल करने की एज कम्पेयर टू स्टॉप 16 और स्टेप 20 और स्टॉप 32 व्हाटएवर। तो इसको हम ND1, ND2, ND3 के स्ट्रेंथ में बताते हैं। बुरानो ND16 की रेंज में कहीं लाया जा रहा है या है। एग्जैक्टली पता लगेगा जब मार्केट में ये फुली एक्सपोज होगा कैमरा, तो कहा यह जा रहा है कि ये ND16 की रेंज में कहीं है। तो जो इनबिल्ट ND फिल्टर्स हैं वो भी बुरानो में इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं और शायद ये अपनी नौयत की पहली मर्तबा इस किस्म की मूव होगी। तो अभी हमने देखा कि 3 चीज़ें, एक तो आपका PL माउंट, इनबिल्ट IBIS और इनबिल्ट NDs, ये पहली मर्तबा एक कैमरे में यकजा किए जाने की कोशिश की जा रही है। और तो आइए देखें कि ये CFE टाइप बी मेमोरी कार्ड क्या चीज़ है। CFE टाइप बी मेमोरी कार्ड जो है वो अमूमन फोटोग्राफिक इंडस्ट्री में या वीडियोग्राफिक इंडस्ट्री में एज ए मेमोरी कार्ड इस्तेमाल होता है और ख़ासा मशहूर है, यूनिवर्सल इसको समझा जाता है। गो के मुख्तलिफ हाई एंड जो प्रोडक्शन टीम्स हैं वो अपने स्पेसिफिक कार्ड्स यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं मैं इसको डेटा को स्टोर करने के लिए। उनमें सिनमैग्स हैं, SSD ड्राइव्स होती हैं और मुख्तलिफ किस्म के स्पेशलाइज्ड मेमोरी कार्ड्स होते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद CFE टाइप बी जो एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है, जो कि अभी तक सोनी में इस्तेमाल नहीं हुआ था। सोनी का अपना एक स्पेसिफिक कार्ड है जिसे AX मेमोरी कार्ड कहते हैं। AXS जो है वो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। वो एक TB का कार्ड जो है तकरीबन इस वक्त $4000 में मिलता है, जबकि उसका कार्ड रीडर जो है वो भी तकरीबन इतनी ही मालियत का है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू समझा जाता था फॉर लो एंड जो फिल्म प्रोडक्शन हाउसेज हैं उनके लिए या फिल्म प्रोडक्शंस हैं। सोनी ने जो CFE टाइप बी है उसको भी इनकॉर्पोरेट किया है अपने सिनेलाइन इस कैमरा बुरानो में। तो अब वो एक नेगेटिव समझ लें कि जहन था जो कि एक्सपेंसेस के हवाले से, ओवरहेड्स के हवाले से, वो भी एक तस्वुर जो है उसमें कमी आएगी डेफिनेटली। तो अब 4 चीज़ें जो है सोनी हमें दे रहा है अपने नए बुरानो में विद वेरी गुड प्राइस, जो कि सिर्फ $25,000 समझी जा रही है। और क्योंकि ख़ास करके बॉलीवुड जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ पर कैमरा अपने इस्तेमाल के लिए नहीं ख़रीदा जाता, कैमरा ख़रीद के आगे किराए पर दिया जाता है और इसका किराया ख़ासा अच्छा है। और आने वाले वक्तों में अंदाज़ा होगा कि ये इनफैक्ट कैमरा रेंटल बिजनेस में भी इसकी प्राइस और इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो हाईली ऑप्टिमाइज्ड है।